वेलकम बच्चों। अभी तक तो मैं ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस थे वो 9th और 10th के थे, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। मैं 8th के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और बना क्या रहा हूँ, ये मजबूरी है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो। और लाइव क्लास में उस तरह से मुझे लगता है कि शायद एफर्ट्स तो टीचर्स के बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उस तरह से शायद फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, और फिर आप लोग देखते हैं, और जो हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग वीक में 2 टेस्ट देते हैं उन लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड। तो खैर ये मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अभी जो टॉपिक मैं लेकर शुरू कर रहा हूँ, ये 8th क्लास का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है इट इज एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ठीक है जी, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। मैं एक्सपोनेंट्स और पार्ट्स शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताता हूँ। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक वैसे, लेकिन फिर भी आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना जो है जरूरी है। तो खैर देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है x रेज टू पावर n, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 4। ओके, तो x रेज टू पावर n का मतलब होता है x इंटू x इंटू x इंटू डैश 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 n टाइम्स। ओके, x रेज टू पावर n का मतलब होता है कि आप x ले रहे हैं, ओके, और उसके मल्टीपल्स ले रहे हैं, और कितनी बार ले रहे हैं, n टाइम्स ले रहे हैं। n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब ये कि ये x रेज टू पावर n था, तो आपने x को n टाइम्स लेना है। एग्जाम्पल में बात समझिए, 2 रेज टू पावर 4 है, तो आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स लेना है ना। 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही अगर सपोज करिए 3 रेज टू पावर 7 है, तो इसका मतलब है 3 को आपने 7 टाइम्स लेना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो x है, ये x, दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज नोन एज पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको बोला जाए बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 जो है वो क्या है, वो बेस है, और 4 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। ओके, यहां पर 3 जो है वो क्या है, ये बेस है, और 7 क्या है, ये है पावर। तो ये था बेसिक, बिल्कुल। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था। तो अगर सपोज करिए आपको ऐसे बोला जाए कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, और आपको यू हैव टू एक्सप्रेस इट कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ये 3 -3 रेज टू पावर 4 है। सिंपल। ओके, या आपको अगर ऐसे दिया हो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आपको लिखना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप लिखोगे सर 7 रेज टू पावर 3 है। ओके, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है 10 रेज टू पावर 4, तो आप इसको लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको इसको आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट दिया हुआ है, और आपने इसको क्या किया, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, और आपने इसको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में लिख दिया। सो दिस इज द वे। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए।
मैं एक बार दोबारा से आपके लिए इसको रिपीट करता हूं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके पास कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में नंबर दिया हुआ है 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 और आपको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप इसको लिखते हैं 1/5 रेज टू पावर 3, ओके। या आपको दिया जाता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या है ये, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में दिया है और आपको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप लिखते हो 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। यहां देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में दिया हुआ है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, है ना, ठीक है। आपको एक और बात बताता हूं, अब जैसे 1/5 आपने लिखा है, इसको अलग से भी लिखा जा सकता है, मैं इसके बारे में भी आपको अभी बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो था बेसिक कंसेप्ट कि ये है क्या है, ओके। तो थोड़ा सा और देखते हैं। अब जैसे आपने लिखा 2 रेज टू पावर 4, है ना, यहां लिखा 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, व्हाट इज दैट, दिस इज 16, ओके, ठीक है जी। अगर आपको दिया हुआ है 3 रेज टू पावर 6, तो इसका क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्या मतलब है, आप करके देखिए, 3 9 9 27 27 27 729, ठीक है। तो ये है बेसिक किस तरह से आप एक्सपोनेंट्स और पावर्स को लिखते हैं। खैर अब इसी में ये क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या है, आपको कुछ दिया हुआ है और आपको बोलते हैं कि इवैल्यूएट कर दो, जैसे 2 रेज टू पावर 4 दिया और आपको बोलते हैं इवैल्यूएट करो, तो आपने इसको इवैल्यूएट कर दिया 16। आपको दिया हुआ 3 रेज टू पावर 6, आपको बोलते हैं इवैल्यूएट कर दो, आप कहते हो सर 729, ठीक है जी। इसी तरह से सपोज करिए आपको ऐसे दिया हुआ है 5 रेज टू पावर -2। अब एक बात हमेशा याद रखिए, इवैल्यूएट करने के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो पार होता है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो पार है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो ये देखिए 2 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव था, इवैल्यूएट कर दिया आपने। 3 रेज टू पावर 6 पॉजिटिव था, आपने इवैल्यूएट कर दिया। ऐसे ही 3 रेज टू पावर 7 में 7 पॉजिटिव है, आप इवैल्यूएट कर दोगे। लेकिन अगर 5 रेज टू पावर -2 है, या आपके पास ऐसे होता 2 रेज टू पावर -4, इसको नहीं आप इवैल्यूएट कर सकते, क्योंकि पार जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो इवैल्यूएट करने के लिए ये पार जो है ये पॉजिटिव होनी जरूरी है, तो आप इसको पॉजिटिव बनाओगे पहले, ठीक है, आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर 5 रेज टू पावर -2 है, तो 5 रेज टू पावर -2 का मतलब होता है, याद रखिएगा, 5 रेज टू पावर -2 का मतलब होता है 1/5 रेज टू पावर 2, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव है ना, आप इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल लेकर, ठीक है। मतलब 5 रेज टू पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 1/5 रेज टू पावर 2, ठीक है। इवैल्यूएट करना है, वो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5, व्हाट इज दैट, 1/25। आपने इवैल्यूएट कर दिया। देखिए मैं कुछ पार्ट्स अपने से करवा रहा हूं, 1 2 और ये 3, ठीक है जी। अब ऐसे ही 2 रेज टू पावर -4 है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे इसको, मैं इसको लिखूंगा 1/2 रेज टू पावर 4, ठीक है जी। 1/2 रेज टू पावर 4, मैंने इसको ऐसे लिखा। अगर मैंने इसको लिखा 1/2 रेज टू पावर 4, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 बार नीचे 2 लिख दीजिए, या 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक ही बात है ये, ओके। ये क्या बन जाएगा 1/16। सो 2 रेज टू पावर -4 जो है वो आपका बन गया 1/16, सिंपल, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा ये फ्रेम से बाहर चला गया, तो आप इसको मैं थोड़ा सा फ्रेम में ले आता हूं, देख लीजिए, ये देखिए, ओके। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो 2 रेज टू पावर -4 जो है वो आ गया 1/16। और देखते हैं, अब अगर ऐसे होता है, सपोज करिए, मैं एक और पार्ट अपने से करा रहा हूं, सपोज करिए
2/3 रेस टू पावर -3। अब 2/3 रेस टू पावर 3 सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर सपोज करो 2 रेस टू पावर 2/3 रेस टू पावर -3 हो तो, ठीक है, पहला है 2/3 रेस टू पावर 3, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, मैंने कहा ना इसको देखना है आपने, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन यहां पर देखिए ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं है, ओके। तो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, 2/3 रेस टू पावर 3 मींस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, वो क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8 अपॉन 3 to the 9, 9 to the 27, ओके। अब दूसरा है 2/3 रेस टू पावर -3, तो इसको पहले हमें -3 को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या बोला, इसका 2/3 का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, ये हो जाएगा 3/2 रेस टू पावर +3। 2/3 रेस टू पावर -3 है, 3/2 रेस टू पावर +3 हो जाएगा। यहां पर भी मैंने आपको यही बताया था, 5 रेस टू पावर -2 था, आपने इसको पॉजिटिव करने के लिए 5 रेस टू पावर -2 की जगह 1/5 रेस टू पावर 2 लिख दिया, ओके। जैसे यहां पर 2/3 रेस टू पावर -3 है, इसको 3/2 रेस टू पावर आपने 3 लिख दिया। जैसे यहां पर 2 रेस टू पावर -4 था, हमने इसको 1/2 रेस टू पावर 4 लिख दिया। मतलब ये कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको पॉजिटिव करना हो तो आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2 रेस टू पावर -4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 रेस टू पावर 4, ठीक है। तो चलते हैं, जरा देखिए, 2 रेस टू पावर -4 को हमने लिख दिया 1/2 रेस टू पावर 4, 2/3 रेस टू पावर -3 को हमने क्या किया, 3/2 रेस टू पावर 3 लिख दिया। तो क्या करेंगे इसको, इट इज गोइंग टू बिकम 3/2 3/2 3/2, दैट मींस 27/8। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है जी। तो ये सिंपल था। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जो कुछ इसी तरह के होंगे और आप उन्हें खुद सॉल्व कीजिए। मैं ये इरेज कर रहा हूं आप, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपने इवैल्यूएट करना है किसको, फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 रेस टू पावर 4 सेकेंड पार्ट, 2 रेस टू पावर -5 थर्ड पार्ट, 4 रेस टू पावर 7 फोर्थ पार्ट, और देखते हैं 3 रेस टू पावर -4 फिफ्थ पार्ट, -5 रेस टू पावर 3। अब देखिए ये -5 रेस टू पावर 3 है, इस तरह का मैंने कोई नहीं आपको बताया, तो मैं बता देता हूं। जैसे अगर ऐसे होता है -2 रेस टू पावर 4, तो आप इसको लिखते -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, व्हाट इज दैट, दिस इज गोइंग टू बिकम 16। -2 रेस टू पावर 4 जो है 16 हो जाता है। अब थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूं मैं, -2 रेस टू पावर अगर -4 होता तो फिर क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/-2 रेस टू पावर 4, ओके, है ना। -2 रेस टू पावर -4 तो -2 रेस टू पावर 1/-2 रेस टू पावर 4, वो क्या हो जाएगा 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2। मैं आपको बताऊं, इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, 1/-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, एक ही बार 1 लिखकर, तो ये क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है, सिंपल। ओके, मैं अभी आपको खुद करने के लिए क्वेश्चन दे रहा था, तो ये है 1/2, ये 6 पार्ट, 1/2 रेस टू पावर -5, ओके। और देखिए सेवेंथ पार्ट देखिए 3/4 रेस टू पावर -5, 3/4 रेस टू पावर -5। एट्थ पार्ट है -2/5 रेस टू पावर -6, ठीक है जी। मैं ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। ओके, -2/5 रेस टू पावर 6। एक और काम करते हैं, नाइन्थ वाला, -2/5 रेस टू पावर -6, 10th वाला। एक और पार्ट हम कर रहे हैं,
और वो है -1 रेज टू पावर 24, 11th वाला, -1 रेज टू पावर 25। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर 1 को कोई भी पावर देंगे, जैसे मैंने 1 को पावर दिया से 30, आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर मैं 1 को रेज टू पावर 31 दूंगा तब भी 1 ही आएगा। अब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और 1 रेज टू पावर इवन नंबर 1, 1 रेज टू पावर ऑड नंबर वो भी 1। लेकिन क्या यही रूल हम -1 पे लगा सकते हैं? अब -1 रेज टू पावर 30, याद रखिए ये +1 आएगा, ठीक है। -1 रेज टू पावर 30। अब ये तो बड़ा लंबा हो गया, मैं इतना समझाने से अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। -1 रेज टू पावर कोई और छोटा इवन नंबर में ले लेता हूं, से 6, ये हो जाएगा -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जरा देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो आंसर आ जाएगा +1, है ना। -1 रेज टू पावर 6 जो है वो आएगा +1। लेकिन अगर मेरे पास होता -1 रेज टू पावर 5, तो वो क्या होता है? -1 -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, तो ये आंसर आता है -1। तो देखिए क्या है, -1 रेज टू पावर इवन नंबर, वो क्या आया? पॉजिटिव, ओके। -1 रेज टू पावर ऑड नंबर, वो क्या आया? नेगेटिव, ठीक है। यही रूल जो है, आप -2 रेज टू पावर 6 जो होगा ना, वो पॉजिटिव आंसर होगा, ओके। और -2 रेज टू पावर 7 जो है वो नेगेटिव आंसर होगा, ओके। ऐसे ही -1/5 रेज टू पावर 10, ये पॉजिटिव आंसर होगा। -1/5 रेज टू पावर 19, ये नेगेटिव आंसर होगा। यानी कि आपके पास ये नेगेटिव ये इंटीजर है और इसको आपने पावर दिया है, अगर वो इवन है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो ऑड है तो नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है। ये सिंपल है। तो अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि -1 रेज टू पावर 24 था, -1 रेज टू पावर 25 था। कुछ करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सीधे इसको लिखोगे, -1 रेज टू पावर इवन का क्या आंसर होगा, -1 रेज टू पावर ऑड का क्या आंसर होगा, ठीक है जी। और एक लिख लेते हैं 12th, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। ये आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 रेज टू पावर से -7, बस, ठीक है जी। ये है आपके लिए क्वेश्चंस। देखिए, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे तभी समझ आएगा। अगर अपने आप को एक्सपर्ट समझेंगे तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। सीखने का सबसे पहला तरीका ही ये है कि आप थोड़ी सी नम्रता रखें। नम्रता रखें मतलब कि आप ये सोचकर बैठें कि आपको कुछ नहीं आता और आपने सीखना है। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपको सब आता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सीखना मुश्किल है, ठीक है। खैर, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मैं क्वेश्चंस इसमें ऐड कर देता हूं, और वही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो मैं अभी ऐड करूंगा वो आपके इसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सपोज करिए कोई क्वेश्चन ऐसे है, 2/2 रेज टू पावर -3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो इसको कैसे करेंगे? 2 रेज टू पावर 2, इसको ऐसे रखेंगे, ओके। 2 रेज टू पावर 2 ये होता है ना 2 × 2, और वो -3 को ऊपर रख लेते हैं। 2 रेज टू पावर, ये 2 × 2 क्या हो गया, 4 रेज टू पावर -3 बन गया ये, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर -3, और 4 रेज टू पावर -3 का मतलब क्या होता है, 1/4 रेज टू पावर 3, है ना। ये -3 है, इसको प्लस करना है तो 1/4 रेज टू पावर 3, वो क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 × 1/4 × 1/4, या 1/4 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। अब अगर सोचो थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, 2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 3 होता तो फिर क्या होता, चेंज कर रहा हूं, हाँ।
अगर सपोज करें एक क्वेश्चन मैंने ये आपको करवाया ना 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर 3, तो क्या होगा, ये होगा 1/2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 को मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है जी। अब फिर क्या होगा, 1/2 रेज़ टू पावर 2 होता है 4 रेज़ टू पावर 3, अब क्या होगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, या 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, जो भी आप लिखना चाहिए, ये भी 1/64, ठीक है जी। कितना सिंपल था। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अगर सपोज करो ऐसे होता है 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, एक बात हमेशा याद रखनी है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आपने चेंज करना है। जैसे ये 2 रेज़ टू पावर 2 था, मैंने पहले इसको चेंज किया, 4 बना दिया। ऐसे ही इस केस में 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 था, इसको मैंने 1/2 रेज़ टू पावर 2 बनाकर 1/4 कर दिया। अब ये तीसरा इस तरह का क्वेश्चन देखिए जरा, ये 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, वो क्या होता है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर वाले को चेंज करूंगा, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, व्हाट इज दैट, 1/4 रेज़ टू पावर माइनस 3, व्हाट इज दैट, इट इज गोइंग टू बिकम, अब 1/4 रेज़ टू पावर माइनस 3 है ना, तो मुझे पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर ये 3 हो जाएगा, व्हाट इज दैट, 4 इंटू 4 इंटू 4, व्हाट इज दैट, 64, ठीक है जी, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल था ये। तो एक काम करते हैं, ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में मैं और थोड़े से ऐड कर देता हूं, क्या होगा ये, जैसे 3/2 रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है जी, 3/-2 रेज़ टू पावर 4, और ये देखिए 3 रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर -4। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, और मैं आपको बता दूं बेसिक हैं। अब बेसिक का मतलब समझते हैं, बेसिक का मतलब होता है जो बिल्कुल लोअर लेवल पर होता है, और मतलब ये बुनियाद है, बुनियाद मतलब ये बिल्कुल बेस है किसी चीज़ का, और इसके ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होनी है। अगर यही वीक होगी तो बिल्डिंग भी वीक होगी। मतलब ये कि अगर ये कंसेप्ट्स आपके साउंड होंगे तो आने वाले टाइम में जो आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, आप ज़्यादा आराम से समझ पाएंगे, आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। एक और बात बताता हूँ, और वो ये है, लॉकडाउन चल रहा है बाहर, वो तो आपको पता ही है। मेरे पास भी बुक्स कुछ खास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बुक्स जो हैं कुछ बुक्स ऑफिस में हैं और कुछ अब इसी तरह से थोड़ा सा इधर उधर ही है ना। तो मैं भी रैंडमली मैंने एक बुक पॉपुलर बुक मिली है फ्रैंक्स की, तो मैं उससे ही आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बुक से करना, आपके पास जो बुक अवेलेबल है आप उससे करिए। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स रेफ़र की गई होंगी, और अब ये मैं जो जिस बुक से करा रहा हूँ ज़रूरी नहीं वो आपके पास हो, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और उनको भी आप ज़रूर अच्छे से सॉल्व कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, गुड डे।